नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज 24। मैं हूं संध्या आपके साथ। रुक करती हूँ इस वक्त की खबर की ओर। सीतापुर नवी सारडे के कालीपीठ मंदिर में 1 अक्टूबर सन 2023 से 8 अक्टूबर सन 2023 तक आयोजित पितृमोक्ष श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने पहुंचकर श्री रमेश भाई ओझा जी की भागवत कथा को पूरी आस्था के साथ विधिवत तरीके से सुनते हुए उसमें पूरी तरीके से लीन हो। वहां पर उपस्थित जनमानस को पूरी तन्मयता के साथ इसको सुन कर उससे प्रेरित होने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि आज ऐसे मौके के उपलक्ष्य में उपस्थित होकर काफी खुशी का अनुभव हो रहा है। इनके माध्यम से जो आज सुना है इसको सुनकर एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। ऐसे मौके बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि इसको सुनने मात्र से जीवन के सारे आनंद की प्राप्ति होती है। वह इसको सुनने के बाद हम सबको सब कुछ छोड़कर ईश्वर का सदैव ध्यान करना चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल महोदया ने विशेष तौर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाली संस्था भाई जी की है। उन्होंने गुजरात राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि कम परीक्षा फल एवं शिक्षण स्तर में पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए उन्हें निजी संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में श्री रमेश भाई ओझा जी की संस्था द्वारा आदिवासी क्षेत्र में स्थित एक ऐसे विद्यालय की कायाकल्प एवं शिक्षण व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया गया है जो अविस्मरणीय है। जिस विद्यालय में पहले छात्र छात्राएं जाना नहीं पसंद करते थे, वहां की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था एवं बेहतर अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता होने के कारण 600 से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्यपाल महोदया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके 4 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी प्राथमिकता शिक्षा एवं स्वास्थ्य की रही है। शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास का कार्य करने की महत्वाकांक्षी योजना गतिमान है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अवस्थापना सुविधाओं में सुधार एवं शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर बच्चों को नियमित रूप से केंद्रों पर उपस्थित होने हेतु बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को जागरूक करने के साथ साथ गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों, स्वास्थ्य को बेहतर रखने वाली गतिविधियों के विषय में जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार में सुधार और बेहतर NAAC रैंकिंग हेतु उन्हें तैयार किया गया है, जिससे प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों को ASS एवं 2 विश्वविद्यालय को AS की श्रेणी में रखा गया है एवं अध्यापकों को प्रेरित कर गुणवत्ता में सुधार हेतु लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों एवं जनता के सहयोग से प्रदेश के 7500 आंगनबाड़ी केंद्रों में 40-40 हजार रुपए की शैक्षणिक किट उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने श्री भाई जी द्वारा सभी के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल महोदया ने पूजा अर्चना करते हुए सभी के कल्याण की कामना भी की। ऐसी ही और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए जनक्रांति न्यूज 24 के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। पूज्य भाई श्री, आपको मैं चरण स्पर्श भी करती हूँ और वंदन भी करती हूँ। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। काफी इतनी बातें सुनी आपके कार्य से जो कभी सुना नहीं था, ताकि ऐसे अवसर प्राप्त भी नहीं होते हैं। कोई कथा करके 10 मिनट बैठकर हम चले जाते हैं क्योंकि दूसरे काम होते हैं। लेकिन जब पता चला कि पूज्य भाई श्री इधर आ रहे हैं, नैमिषारण्य जैसा एक पवित्र स्थान है,
तो मैंने सोचा कि कम से कम 2 घंटा हम भाई जी को सुना, ईश्वर का ध्यान करना और इतने समय तक भी अपने शरीर में, मन में कुछ ऐसी बातें न आ जाए, इसका ध्यान रखना। ये एक कल्याण का मार्ग है। भाई जी ने अपने प्रवचन में एक बात कही। वैसे तो मैं गुजरात में शिक्षा क्षेत्र के साथ 30 साल से जुड़ी हूँ और इसके बाद मैं शिक्षा मंत्री बनी। मुझे याद है कि मेरे डांग डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरा डांग आदिवासी भाई बहनों का प्रदेश है। मैं काफी जगहों पर जाती थी, वैसे ही डांग डिस्ट्रिक्ट में भी सभी स्थलों पर स्कूल की स्थिति क्या है वो देखने के लिए जाती थी। जब मैं सापुतारा पहुंची, हमारा बड़ा स्थान है, पर्यटन स्थल भी है, जंगल भी है और वहाँ शिक्षा का क्षेत्र भी अच्छा है। जब मैं लगभग दोपहर 12 बजे 1 बजे वहाँ पहुंची स्कूल देखने के लिए, सरकारी स्कूल, तो वहाँ बच्चे ही नहीं थे, टूटी फूटी स्कूल थी, इतना बड़ा मैदान था, सब खाली था। हॉस्टल थी लेकिन बच्चे नहीं थे, 8-10 बच्चे इधर उधर घूमते थे। बच्चों को मैंने पूछा, ऐसे आदिवासी विस्तारों में घूमकर मुझे ये पता चला कि ऐसे रिमोट एरिया में कोई टीचर रहना नहीं चाहता है। बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं और हम सब ये मानते हैं कि उनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने एक नियम बनाया और नियम ये था कि पूरे गुजरात में जहां 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट 30% से कम आता है और लगातार आ रहा है, ऐसी स्कूलों को हंगामा हुआ, सरकारी स्कूलें बेच दी, ऐसा होता रहता है। लेकिन मेरी मंशा अलग थी। तो जब तक ये स्कूल ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता तब तक उसको सुधारते हो। और मैंने काम शुरू किया और सबसे पहले मैंने पूरे भाई जी को फोन किया, मिली है कि आपको ये स्कूल लेना है। सापुतारा की ये स्कूल तो भाई जी को सौंप दी गई और आपको बताया कि मैं भी गई हूँ वहाँ देखने के लिए एक कार्यक्रम में। कोई सुविधा नहीं थी, हॉस्टल जैसा लगता भी नहीं था, शिक्षा तो था ही नहीं, संस्कार की बात कहाँ से करें। लेकिन जब ये पूरा हो गया और वहाँ में जब कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, तब मैं स्कूल देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ कि मैंने जो निर्णय किया था वो सही निर्णय हुआ। और आज 500 से भी ज्यादा बच्चे हो गए स्कूल में, 600। जहाँ 60 बच्चे भी नहीं थे, वहाँ आज आदिवासी के 600 बच्चे अपना जीवन कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाली भाई की संस्था है, चाहे आप पोरबंदर देखो, वहाँ संस्कृत विद्यापीठ चलती है। आप उनके नेटिव प्लेस देवता, वहाँ भी प्राइमरी स्कूल सरकार की वही चलाते हैं और एक बड़ी स्कूल बनाई है, कल्पना नहीं कर सकते, शायद 1000, 1500, 2000 से भी ज्यादा बच्चे हों और रिमोट एरिया की बच्चियां।
घर में खाने का असर नहीं है, कुछ नहीं। मैं यूपी में आई, इससे पहले मध्य प्रदेश में थी। यूपी में आई, मैंने देखा नहीं कुछ, और इसी वजह से मैंने दो बातों पर ध्यान दिया है। एक है शिक्षा और दूसरा है हेल्थ, आरोग्य। बच्चा की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और दूसरा उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। और इसी वजह से जो काम मैंने गुजरात में शुरू किया था, केजी टू पीजी, केजी टू पीजी, पीजी मतलब यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी संस्था यूनिवर्सिटी मानी जाती है और सबसे